हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिंक लाइफ। तो आज हम लोग पेपर 2 साइंस की क्लास करेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ साथ उसके कंटेंट को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपने विटामिन टॉपिक्स बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है तो इस समय सीटेट जिस प्रकार के घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तभी आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको उसके क्वेश्चनों को भी प्रीव्यू दिखाऊंगी जिस प्रकार के इस समय सीटेट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए पहले देखते हैं विटामिन क्या है। शरीर की रक्षा करता है। विटामिन शब्द फंक ने प्रतिपादित किया था। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। सूर्य की किरणें त्वचा में उपस्थित इर्गेस्ट्राल का विटामिन डी में परिवर्तन करती है। हमारा शरीर विटामिन डी एवं के का संश्लेषण कर सकता है। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होती है। तो जल में केवल विटामिन बी और सी घुलनशील होती है, बाकी सभी विटामिन्स जल में अघुलनशील होती है। विटामिन के डी ई ए यानी कीड़ा, आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, वो वसा में घुलनशील होती है। विटामिन सी का मानव शरीर संश्लेषण नहीं कर सकता है, लेकिन कुत्ता विटामिन सी का संश्लेषण कर सकता है। मानव शरीर विटामिन सी को खाद्य पदार्थों से ही प्राप्त कर सकता है। तो चलिए देखते हैं विटामिन और उसके रासायनिक नाम, उसकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। इसका देखिए मैंने लिस्ट बनाया हुआ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जिससे कि आप बाद में इसे पढ़ सकें और याद कर सकते हैं, जिससे कि आप जो भी टॉपिक सीटेड क्वेश्चन में घुमा के पूछे आप उसका आंसर दे सकें आसानी से। तो चलिए देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है और इसकी कमी से रतौंधी, जीरोप्थैलीमिया नामक रोग होता है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थायमीन है। इससे बेरी कब्ज अपच रोग होता है। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और इससे किलोसिस ग्लोसाइटिस नामक रोग होता है। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम पैंटोथिनिक अम्ल है और इससे बालों का सफ़ेद होना, बच्चों में वृद्धि कम होती है। विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम नियासिन है और इससे पेलाग्रा फोर्डी नामक रोग होता है। विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है और इससे इनीमिया किडनी स्टोन नामक रोग होता है। विटामिन बी 9 का नाम फोलिक अम्ल है और इससे मगला ब्लास्टिक इनीमिया नामक रोग होता है। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन है और इससे परनीसियस इनीमिया पांडुरोग नामक रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिक अम्ल है और इससे स्कर्वी मसूड़ों को फूलना रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इससे रिकेट्स बच्चों में होता है। बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। इससे जनन शक्ति कम होती है यानी कि बांझपन होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है और इससे रक्त का थक्का नहीं बनता है। यदि हमारा कहीं कट जाता है तो थक्का देर तक नहीं बनता है, रक्त बहता ही रहता है। अगर विटामिन के की कमी होती है तो, और विटामिन के कमी नहीं रहती है तो रक्त का थक्का जल्दी बन जाता है। तो चलिए देखते हैं सीटेट किस प्रकार के क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। अगर आप इसे डिटेल में पढ़े रहेंगे तभी उस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीटेड इस तरह घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए एक तरफ विटामिन का नाम दे दिया गया है, दूसरे तरफ रोग का नाम दे दिया गया है। इसमें 2 विटामिन का नाम दिया गया है और उसके रोग को संकेत के द्वारा दिया गया है और 2 रोग का नाम दिया गया है, उसके विटामिन को संकेत के द्वारा दिया गया। अगर आप डिटेल में पढ़े रहेंगे तो तभी बता सकेंगे। देखिए यहाँ यक्स से शिखंडी रोग है, तो आप अगर पढ़ रहे हैं कि शिखंडी रोग किससे होता है तभी आंसर दे सकते हैं। तो शिखंडी रोग विटामिन डी की कमी से होता है
और स्कर्वी, वाई से स्कर्वी रोग होता है। तो वाई क्या है जिससे स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, यानी कि वाई विटामिन सी है। B1 रासायनिक मतलब विटामिन से कौन सा रोग होता है? जेड रोग होता है। तो B1 से कौन सा रोग होता है? आप पढ़े रहेंगे तभी बता सकते हैं। B1 से बेरी बेरी रोग होता है। और तो यानी कि जेड हमारा बेरी बेरी है। B3 से डब्लू रोग होता है। तो डब्लू कौन सा रोग है? पेलाग्रा चर्म रोग। अगर आप पढ़े रहेंगे B3 से कौन सा रोग होता है तभी बता सकेंगे डब्लू क्या है। तो देख लेते हैं इसका। देखिए, विटामिन डी, एक्स विटामिन डी है, वाई विटामिन सी है, जेड बेरी बेरी है, डब्लू पेलाग्रा चर्मग्रा। तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका करेक्ट है। तो इसी प्रकार के घुमा के इस समय क्वेश्चन सीटेट पूछ रहा है। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तभी देख सकते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ साथ उसके कंटेंट को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है इस तरह के क्वेश्चनों को आंसर देने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के प्रैक्टिस के साथ साथ कंटेंट भी मिलते रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।